प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाए एकदम बिहार बोर्ड में, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसको आप चुटकियों में बना लेंगे। और बहुत सारे बच्चों का यह कहना है क्लास 10th के हिंदी में व्याकरण कितने नंबर का पूछा जाता है। इन सारी प्रश्नों को उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन से देखिएगा, क्योंकि यह इससे ना आपका जो एग्जाम बोर्ड है उसमें 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है। जो आपके आने वाला है उससे 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लास 10th की बात करें तो हिंदी अगर करें वह दो टाइप में पूछता है। फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्टिव और सेकेंड टाइप है सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है तो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो आप व्याकरण से पूछेगा। व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक से, तो जैसे कि मैं कुछ बताता हूं, जैसे संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से हो गया, विशेषण से हो गया, काल से हो गया, और आगे चले तो कारक से हो गया, और आगे चले तो समास से हो गया। इन सारे टॉपिकों से आपसे पूछे जाएंगे। तो यह व्याकरण के टॉपिक हो। अगर किताब की बात करें तो किताब में आपके दो भाग में बांटा गया है। आपके जो हिंदी के किताब है क्लास 10th वाले आपको बोल रहे हैं, जो आपके 10th का किताब है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो कविता के लाइन में है वो अलग है और एक कहानी के लाइन में है वो अलग है। तो फर्स्ट जो आप पढ़िएगा, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस खंड के श्रेणी में रखा गया है। और गुरु नानक वाला जो है ना वह काव्य खंड में रखा हुआ है। तो आपको यहाँ से पता चल गया ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, एक व्याकरण से आएगा और एक किताब से आएगा। तो किताब में दो भाग है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। आगे है टोटल जो है ना यह 100 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है? 100 नंबर का यह पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना रहेगा। यानी टोटल जो क्वेश्चन की नंबर रहेगा वह 100 ऑब्जेक्टिव, यानी हर एक प्रश्न में से कोई एक बनाना है। यानी 100 गो प्रश्न है उसमें से केवल आपको 50 गो ही बनाना है और बेहतरीन तरीका से बन जाएगा। और इसका रेशियो आपको बता दे, इससे व्याकरण से इसमें 60 और बुक से 40 के एवरेज में पूछता है। तो व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में भी व्याकरण से पूछता है। ऐसा भी होता है क्या? अभी हम जान रहे हैं पहला बेर से सब्जेक्टिव में क्या व्याकरण से पूछता है। बच्चे बिल्कुल सावधानी से बरतिएगा इसको, क्योंकि देखिए गद्यांश जो है ना क्लास 10th में 20 नंबर का पूछता है। यानी गद्यांश कितने नंबर का? 20 नंबर का। और 20 में 20 लाना बिल्कुल बच्चों का खेल है बिहार बोर्ड में। अब आता है उसके बाद निबंध। तो निबंध 10 नंबर का पूछता है, ये भी व्याकरण का टॉपिक है। गद्यांश भी व्याकरण का टॉपिक और निबंध भी व्याकरण का टॉपिक। अब उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी किसका है? व्याकरण का टॉपिक है। उसके बाद आता है बुक का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चे आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो गद्यांश है वह 10 नंबर का एक क्वेश्चन अलग पूछेगा और 10 नंबर का एक क्वेश्चन। और जैसे कि ये क्वेश्चन में देखोगे तो और इसमें दो गो क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रश्न एक में एक क रहेगा और एक ख रहेगा। अब बोलेगा इनमें से कोई एक गद्यांश को पूरा लिखिए। तो एक गद्यांश अगर इसमें लिखोगे तो या तो क बनाइए या ख, दोनों में से कोई एक ही बनाइएगा। कोई ऐसे बच्चा तो नहीं ना है से कहिएगा ना हम दोनों बना लेंगे तो हमको 20 नंबर एक में। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो गद्यांश 10 नंबर के यह रहेगा और प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 2 सेम इसी टाइप से क और यह ख रहेगा। इन दोनों में से कोई एक बनाना है, तो या तो क बना लीजिए या ख। तो इसमें भी कितना नंबर? 10 नंबर मिलेगा। 10 और 10 कितना हुआ? 20 नंबर हुआ। अब आगे आइए निबंध में। तो निबंध में ना आपको 5 गो दिया रहेगा ऑप्शन।
पांच गो याद कर लो, कितना रहेगा 5 गो में से कोई एक गो उठाइए और उसको पूरा निबंध लिखिए। तो कितना नंबर मिलेगा बच्चे, आपको 10 नंबर मिलेगा। और रसगुल्लो आपको कितना नंबर, 10 नंबर मिलेगा। अब आता है आगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन जानते हो ना, यानी प्रधान अध्यापक के पास हो गया, या बैंक महोदय के पास हो गया, या बिजली विभाग की ओर हो जाएगा, या डीएम के पास लिखे, ये सारी चीजें होती है। तो ये कितना नंबर, 5 नंबर। बच्चे यहाँ तक ले आपको नंबर कितना पुर गया, आपको 35 नंबर यहाँ तक पुर गया। 10 और 10 20 और 10 30 और इसमें 5, कितना हुआ 35। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि 2 यहाँ, यह 3 और यह 4, तो ये 5 होगा ना। अब 5 में दोनों में से पूछेगा, गद्य खंड भी खंड दोनों से पूछेगा। तो गद्य खंड में से भी आप बना सकते हैं और काव्य खंड में से बना सकते हैं। कोई 5 प्रश्न बनाइएगा, हाँ, या आपको 30 शब्दों में ही लिखना होगा किसी एक प्रश्न का। तो अगर 5 को क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रत्येक पर 2 नंबर मिलेगा, तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। सेम उसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 नंबर का कोई एक प्रश्न पूछेगा, काव्य खंड से भी पूछेगा और गद्य खंड से भी पूछेगा। तो आप या तो काव्य खंड के बना लीजिए या तो आप गद्य खंड के बना लीजिए, जो मर्जी हुआ बना लीजिए। जैसे कि एक प्लेट में खाना आता है तो पहले ये नहीं रहता है पहले आप यही खा सकते हैं। वह एक थाली है, उसमें रसगुल्ला भी रखा हुआ है, दाल भी रखा हुआ है, पनीर भी रखा हुआ है, तो आपको जो मर्जी वह खा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से है, यह एक थाली है, इसमें काव्य खंड के प्रश्न भी है और गद्य खंड के प्रश्न भी है। आपको जो पसंद है वह बना लीजिए। तो आपको यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए 50 नंबर तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। और सेम उसी प्रकार 10 नंबर, 10 20 नंबर, 10 30, 30 5 35, 35 10 45, 45 5 50, पूरा या नहीं पूरा गया। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।